एक महिला का नामांकन रद्द कर दिया मध्य प्रदेश में, और यहाँ क्यों नहीं किया आपने? यहाँ पांच क्वेरी है, भाजपा का समर्पित कैंडिडेट है, इसलिए आपने उनका नामांकन रद्द नहीं किया। राज्यसभा की एक सीट ने झारखंड विधानसभा को आज कुरुक्षेत्र की रणभूमि में बदल दिया। एक ओर भाजपा के कार्यकर्ता और नेता थे, तो वहीं दूसरी ओर धरने पर बैठे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता थे। मसला मात्र इतना था कि भाजपा समर्थित राज्यसभा के उम्मीदवार परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन पर्चे में कुछ त्रुटियां थी। इसे लेकर के चुनाव आयोग ने उनसे जवाब मांगा था। कहा यह जा रहा है कि चुनाव आयोग उनके जवाब से संतुष्ट भी हो गया। इसी बात को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज विधानसभा का घेराव कर दिया। इसी दौरान वहां कुछ समय के बाद भाजपा के कार्यकर्ता भी पहुंच गए और दोनों के बीच छिड़ गया जुबानी जंग। और इस जंग में केवल कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि सूबे के कांग्रेस कोटे के तमाम मंत्री भी कूद चुके हैं और लगातार वे भी भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मौके पर पहुंचे डॉक्टर इरफान अंसारी ने यहां तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और उनके उम्मीदवार चुनाव आयोग के साथ मिलकर के गड़बड़ियां कर रहे हैं। पहले सुनते हैं कि इरफान अंसारी ने और क्या कुछ कहा। जिस कैंडिडेट का नामांकन अभी परिमल नाथवानी जी का जो नॉमिनेशन पेपर आप देखिए, पांच क्वेरी है, उसमें बड़ी त्रुटियां हैं, उनको कल ही रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन आपने यहाँ रद्द नहीं किया। कहाँ किया? मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहाँ दलित महिला कैंडिडेट जिसको राहुल जी सेफ बनाए थे, दलित की आवाज बनती पार्लियामेंट में, उसको भाजपा ने रोकने का काम किया। इसका कड़ा विरोध हम लोग कर रहे हैं, पुरजोर विरोध हम लोग कर रहे हैं। हम लोग सदन से लेकर आज सड़क पर बैठे हैं, सदन में घेरेंगे, और हमारी बात नहीं सुनी गई तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग रेलवे का चक्कर जाम करेंगे, हवाई जहाज को रोकेंगे। आपके वकील तो अपने बात को रखेंगे ना, उससे पहले ही धरना प्रदर्शन किया होगा। देखिए, कल की घटना आपने देखा होगा कि जब एक दलित महिला को राहुल गांधी जी ने कैंडिडेट बनाया और 100% सेफ, हमारे पास पर्याप्त बहुमत है, उसके बाद भी आपने मात्र एक त्रुटि के कारण, जबकि 3:30 बजे तक आज समय है क्वेरी करने का, बताने का, ये गलत है, इसको सही कीजिए। आपने नहीं सुना, वहां पर आपने एक महिला का नामांकन रद्द कर दिया मध्य प्रदेश में, और यहाँ क्यों नहीं किया आपने? यहाँ पांच क्वेरी है, भाजपा का समर्पित कैंडिडेट है, इसलिए आपने उनका नामांकन रद्द नहीं किया, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे। अब आपको पूरी बात समझाते हैं। दरअसल झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है। पहली सीट पर जेएमएम की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। जेएमएम के पास पर्याप्त विधायकों का समर्थन है। वहीं जो दूसरी सीट है उसके लिए पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। कांग्रेस इस सीट पर दावा करती है उसके पास 16 विधायक हैं और गठबंधन को मिला दें तो उसके पास बहुमत के 28 विधायकों की संख्या है। लेकिन बीच में एंट्री होती है परिमल नाथवानी की, जो पेशे से बिजनेसमैन हैं, काफी पैसे वाले व्यक्ति हैं। उनकी एंट्री के बाद से ही पूरा मामला जो है वो बिगड़ जाता है। भाजपा उनको समर्थन देती है। भाजपा और एनडीए के जो 24 विधायक हैं उनका समर्थन परिमल नाथवानी को मिल जाता है। अब कांग्रेस को यह डर सता रहा है कि अगर परिमल नाथवानी हॉर्स ट्रेडिंग करके अपने 24 विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहें तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। इसी डर के बाद से कांग्रेस लगातार परिमल नाथवानी को घेरने में जुटी है और इसी का आज उदाहरण, एक नमूना देखने को मिला जब कांग्रेस कार्यकर्ता उनके नॉमिनेशन पर्चे को कैंसिल नहीं होने के बाद विधानसभा में धरने पर बैठ गए। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? फिलहाल परिमल नाथवानी के नॉमिनेशन के कैंसिल होने की कोई सूचना नहीं मिल रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार उनके नॉमिनेशन को कैंसिल करने की बात कर रही है। आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? लिखकर हमें जरूर बताएं।